तो हेलो डियर स्टूडेंट, टॉप 5 थ्योरम्स की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आ गए हैं चौथे नंबर का ये थ्योरम। चौथा नंबर थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में बच जाएगा 5th नंबर का ये थ्योरम। फिर ये 5 थ्योरम्स खत्म और इसके बाद जस्ट 11 और 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में जो है इस थ्योरम को हमने यूज़ किया है। वैसे तो इसको पहले कर लेना था, उसके बाद उसको करते तो और अच्छा से समझ आता। फिर भी दिक्कत नहीं, आप पहले से पढ़ चुके हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सेगमेंट। कि एक ही आर्क के द्वारा अगर जो है वो एंगल जो है वो सेंटर पे सबटेंड होता है और सेम एंगल जो है वो सेम आर्क जो है वो रिमेनिंग पार्ट में जो है वो एंगल सबटेंड करता है। तो इनके बीच एक रिलेशन है, वो है कि सेंटर पे बना ये जो एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल का डबल होगा। तो इसी को हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डबल ऑफ एंगल ए सी बी, इस चीज़ को। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन होगा कि हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक लाइन पासिस थ्रू सी टू ओ और कहाँ तक, डी तक हमें ले जाना है। ठीक, आपकी मर्जी है, नाम जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको, ये देखिए। ठीक, अब ये जिससे प्रूफ होगा वो है आपका, याद रखिएगा, एक ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो बनाने के बाद जो है वो आप ज़रूर से वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताइएगा प्यारे साथियों, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, उस पर अगर ये वाला साइड जो है वो दोनों इक्वल है तो इसको कौन से ट्रायंगल कहते हैं? ठीक, इसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये जो है वो आपका होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये जो है वो आपका होता है। ठीक, खासियत क्या है? तो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं, ठीक, ट्रायंगल के 3 साइड में 2 साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, एग्जैक्टली यही चीज़ जो है हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे कि सिंस क्या ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, क्यों? क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियाई है। ठीक, कहाँ का? सेम सर्कल का रेडियाई। ओ ए और ओ सी जो है वो इक्वल है और ओ बी और ओ सी भी इक्वल है। ओ बी और ओ सी भी इक्वल है एंड ओ ए ओ बी और ओ सी भी इक्वल होगा। ओ बी और ओ सी भी इक्वल है, क्यों? रीज़न जो है वो सेम। ठीक, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो ट्रायंगल है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल सी ओ ए, ये वाला ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा आपका? इसकी वजह से ये दोनों साइड इक्वल हैं तो फिर ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ बी आर क्या हो जाएगा आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक, अब आखिर ये काम क्या करेगा? इससे होगा क्या? कि इससे होगा ये कि जिनको हमें प्रूफ करना है वो एंगल्स हैं, तो एंगल में मुझे रिलेशन लाना है, इसलिए पूरा कहानी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। वरना बाद में आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सर ये आखिर हम क्यों कर रहे हैं। तो एंगल में हमें रिलेशन लाना है, इसलिए पूरा कहानी कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ये ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी है, ओ ए और ओ सी इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके अपोजिट में, इस वाले, ठीक, इस वाले साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल, ठीक, और ये इस वाले साइड के अपोजिट में ये वाला, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर रिजल्ट क्या निकलेगा? एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। ओ ए सी ये वाला एंगल और ओ सी ए ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल होगा एंगल ओ सी बी के, ओ सी बी के। क्लियर है बातें? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक, ये ठीक। अब देखिए दूसरा चीज़, इस ट्रायंगल में अगर देखें, ठीक है, या फिर मैं इधर और बना लेता हूँ। इस पूरे ट्रायंगल पे अगर आप बात करें, ये देखिए, ये ठीक,
होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, ये अब ये दोनों का काम तो हो गया। अब अगर आप देखें तो ये अगर ऐसे मिल रहा है, ये डी तक जा रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तो ट्रायंगल हो गया। इसके बाद अगर हम किसी साइड को ऐसे बढ़ा देते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ बनने वाले इस एंगल को कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का कहना है कि ये जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि सिंस एंगल AOD is an exterior angle of triangle COA, therefore by exterior angle theorem angle AOD, ये जो एंगल AOD है एक्सटीरियर एंगल, वो सम होगा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के। तो एंगल OAC प्लस एंगल OCA। ठीक, अब आप जानते हैं AOAC को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, OCA, तो ये हो जाएगा एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल OCA प्लस एंगल OCA। 1 OCA और 1 एंगल OCA दोनों आपस में ऐड होके क्या हो जाएगा, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल 2 इंटू एंगल OCA, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, सिमिलरली यही चीज़ आप करने वाले हैं इस वाले के लिए DOB, एंगल DOB या BOD, ये वाला अगर एक्सटीरियर एंगल देखें तो इस वाले ट्रायंगल में इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ के डबल के इक्वल निकल जाएगा OCA। ठीक, कैसे होगा वो समझ गए होंगे आप, पूरा स्टेप आप फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो ये निकल के आ जाएगा 2 इंटू एंगल BCA। ठीक है, BCA या यूं कहें BCA नहीं, BCA थोड़ी ना होगा, BCA तो मुझे टोटल एंगल करना है यहाँ पे, नहीं ये रॉन्ग है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका OCB। ठीक है, 2 इंटू एंगल OCB ये। ठीक, अब क्या करना है आपको, बस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल OCA प्लस एंगल 2 इंटू एंगल OCB। अब होगा यहाँ से जादू, कैसे जादू, एंगल AOD यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल और एंगल BOD यहाँ तक एंगल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ऐड होगा तो क्या ये दोनों पार्ट नहीं बन जाएगा। तो इस पूरे के जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप देखें तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया। OCA ये वाला छोटा पार्ट और BCO ये वाला। ठीक, तो एंगल OCA प्लस एंगल OCB, इन दोनों को अगर आप देखें मेरे प्यारे बच्चों तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ACB। ठीक, OCA और OCB ये छोटे छोटे को ऐड करके क्या बनना गया, पूरा एंगल, और यही आपको क्या करना था, आप देख सकते हैं प्रूफ करना था। तो ये जो चीज़ है वो आपका प्रूफ होता है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे एक पेज में बताना था, एक पेज में बता दिया, और थोड़ा बाहर कर था और ज़्यादा वीडियो जो है वो आगे चला जाएगा। चलिए बिना किसी देर के जो है वो इसके आगे के थ्योरम, लास्ट थ्योरम को करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 5 में से 5th नंबर पर ये जो थ्योरम है जो बच्चों का बड़ा लाज दुरार, ठीक, बड़ा ही फेवरेट है, बड़े ही आसानी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बिना किसी देर से करते हैं। तो इसका जो है स्टेटमेंट अगर बात की जाए तो प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि कोई एक सर्कल है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो जो है उसका लेंथ जो है वो इक्वल होता है। सबसे पहले पॉइंट टू बी नोटेड, या फिर जो आपको जानना चाहिए वो बात ये है कि सर इसका लेंथ किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कितना भी बड़ा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ लगा हुआ एरो और यहाँ लगा हुआ एरो,
तो जिस पॉइंट पे टच करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जहाँ से उसको ड्रॉ किया है वही जो है वो वहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या होता है आपका टेंजेंट का लेंथ होता है। वैसे ही ये पी ए, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये चीज़ जो है वो हमें गिवन है। और पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी बता दिया हमने, पूरा बता दिया। प्रूफ का क्या करना है इसके थ्रू, अब पी ए और पी बी को ये जो है वो लेंथ है उसको मुझे इक्वल दिखाना है, क्योंकि यही प्रूफ करना है ना। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना है कि मैं ज्वाइन करता हूँ क्या, ओ ए, ओ पी और ओ बी को। कर दीजिए ज्वाइन, कर देते हैं। तो ज्वाइन क्या करना है मुझे, ओ ए को मुझे ज्वाइन करना है, ठीक, ओ ए को ज्वाइन करना है, ओ पी को ज्वाइन करना है और ओ बी को ज्वाइन करना है, ठीक। इससे करते ही अब देखिए दो ट्रायंगल्स बन गए। और दो ट्रायंगल्स में अगर देखें तो ये देखिए ये वाला साइड है और ये वाला इस ट्रायंगल का साइड है, और दो साइड्स में मुझे रिलेशन लाना है वो भी इक्वालिटी का। तो हमेशा याद रखिएगा ये संकेत करता है आपको किसके ओर, आपको कॉन्ग्रुएंसी की ओर, मतलब कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे यूज़ होगा। लेकिन यूज़ कैसे होगा ज़रा देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मुझे दिखते ही समझ में आ रहा है कि ये जो ओ बी है और ये जो ओ ए है वो है आपका क्या, रेडियाई ऑफ द सर्कल और सेम सर्कल। और रेडियाई जो है वो हमेशा इस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम। तो यहाँ पे अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो प्रूफ हो जाएगा और हम लिखेंगे कि सेंस रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल इज perpendicular to the tangent at point of contact, therefore OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, therefore एंगल A is equals to एंगल B is equals to 90 डिग्री, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नाउ अब बात करते हैं दोनों ट्रायंगल पे। देखिए ए पी ओ और पी बी ओ पे, या पी ए ओ और पी बी ओ पे, कैसे भी लिख लीजिए, कोई सिंकल नहीं, दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, फर्स्ट थिंग आपने निकाल लिया एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री और ईच राइट एंगल। नंबर 2 पे अगर बात करें तो ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी के, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ओ ए जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ बी के, क्यों, रेडियाई है ये, ठीक। फिर से याद दिला दूं आखिर क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया था, रिवाइंड करके देख लीजिए, या तो मैं फिर से बता देता हूँ कि जब कभी भी दो ट्रायंगल्स के साइड्स में मुझे रिलेशन लाना हो इक्वालिटी का, तो मेरा पूरा ध्यान जाएगा सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी की ओर। अगर कॉन्ग्रुएंट मैं प्रूफ कर सकता हूँ तो उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। उसी के लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं यहाँ पे कि 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री लगना मतलब कि अब इसके बाद मैंने एक साइड को भी मैंने प्रूफ कर लिया, ठीक है, कि इक्वल है। और थर्ड चीज़ मैं शो कर सकता हूँ कि OP जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो OP इज इक्वल्स टू OP, ये जो है वो क्या है आपके कॉमन है, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि अगर इसमें बात करें, आप इस पे चर्चा करें, तो एक राइट एंगल के सामने ये वाला जो साइड होता है वो कहलाता है आपका हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस अगर है तो देखिए क्या हो रहा है आपका कि टू ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल हो रहा है, एक साइड इक्वल हो रहा है OA और OB, और एक 90 डिग्री इक्वल हो रहा है। तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों सिंस या देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल PAO is congruent to ट्रायंगल PBO, ये हो गया। देयरफॉर इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि PA जो मुझे चाहिए, PA इज इक्वल्स टू PB, क्यों, इसका कारण होता है सिंस बाय CPCT। क्या होता है CPCT का फुल फॉर्म, वीडियो रोक के फिर से कमेंट में बताने का ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि ये मेरा काम है। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं तो ज़रूर बताऊंगा। तो ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं,
इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को मैं अपने अनुसार यूज़ कर सकता हूँ। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता है कि इसके जो है वो कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में से अगर साइड्स को बोले तो इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर एंगल को मुझे इक्वल दिखाना होता तो एंगल लिख देता और बाई सिपिसिटी लिख देता। तो इस तरीके से जो है प्रूफ होता है। इस स्टेटमेंट को फिर से जो है वो लास्ट में आप ज़रूर लिखेंगे कि हाँ ये प्रूफ होता है कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ जो किया जाता है वो जो है वो क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने किया स्टूडेंट। होप्स आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं 11 एंड 12 के जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो होंगे उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब आपके डिमांड पे ही हुआ था स्टूडेंट। तो होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इनको, और कहीं पे अगर कोई परेशानी लगता है तो कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं आपके इंग्लिश मीडियम के लिए इन क्वेश्चंस को। सीजी बोर्ड क्लास 10th के टॉप 5 जो थ्योरम्स मैंने आपको जो है वो पढ़ा दिए हैं। यही है सबसे अधिक, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और आगे के इन क्वेश्चंस को देखते हैं बिना किसी देर के।